हेलो एवरीवन, द कोच इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है कि इसकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए और दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, जिसकी मैथ्स अच्छी ना हो वो क्या करें। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग का क्या रोल है, इसी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और 100 नंबर के आएंगे। हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास के 25-25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स 100 नंबर के आएंगे। तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात जो है कि वो है निगेटिव मार्किंग। ऋणात्मक अंक इसमें प्रदान किए जाएंगे आपको, जो कुल पूर्णांक का 1/4। ठीक है, 1/4 यानी कि 25% होगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। कुछ लोग लास्ट तक कन्फ्यूज रहते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है या फिर है कि नहीं है। तो इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें निगेटिव मार्किंग है, जितना आपको आए उतना ही करना है। अभी इसके पाठ्यक्रम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी देखते हैं। हिंदी में मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं केवल आपको उसी चीज़ को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनके सिलेबस में समाज, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, यही सब है। देख लीजिए, आप पूरा देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और आपको बताऊं मैं, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है तो वो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी, जिसमें सारा का सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। और ये एक बेस्ट बुक है जिसमें आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। खासकर इलाहाबाद जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसी चीज़ से पढ़ते हैं। और अगर हम गणित की बात करें तो गणित में वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो सिलेबस में दिया हुआ है। और खासकर आपको जो फोकस करना है, याद रखिएगा, आपको पाई चार्ट, दंड चार्ट, पाई चार्ट और जो आंकड़ों का निरूपण वगैरह, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि लोग आसान होते हुए भी ये क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ठीक है, बाकी संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ आएगा सिलेबस में। ठीक है, और इसके लिए शारदा पब्लिकेशन, एच डी यादव की अंक गणित, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है। आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। आपकी प्रिपरेशन इस बुक से बहुत ही बेहतर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय मिलेगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपको कितना समय देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जितना भी इसमें सिलेबस में दिया गया है, आप उसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। मैथ्स के लिए आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि आशीष सर पढ़ाते हैं। वो आपको पूरी तरह से इसे पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। ठीक है, सामान्य ज्ञान देखिए, सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट जो होता है रामबाण है। वो कहते नहीं है, ये स्टूडेंट्स की बाइबल है। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स के बाइबल की संज्ञा दी जाती है, जो कि इलाहाबादी स्टूडेंट्स देते हैं। ठीक है, तो हम भी इसे बाइबल ही कहते थे, हम इसी से पढ़ाई करते थे। तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आपको इस सामान्य ज्ञान में जो मेन मुद्दा होगा आपका, जो आपको मेन टॉपिक होगा, वो होगा राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। देखिए, करंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ ही जाते हैं। ठीक है, और आपको इसी चीज पे मेनली फोकस करना है, क्योंकि यही 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग करंट से क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसी चीज पे फोकस करना है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, पिछले 7-8 महीने से आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1.5 साल का तैयार होना तो बहुत जरूरी होता है। और लूसेंट से बाहर भी आपको नहीं जाना है। और लूसेंट पे अगर खास कुछ टॉपिक पे अगर फोकस करना है तो राज व्यवस्था फोकस कीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी फोकस कीजिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो अधिकतर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। और जो मेनली एक और टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट की ही सामान्य विज्ञान लेके आइए। एक अलग से आती है लूसेंट की सामान्य विज्ञान, जहां से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि जो सामान्य विज्ञान होता है ना, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लूसेंट के ही अंदर है कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न, जो आपके विज्ञान में दे रखा होगा। जो सामान्य विज्ञान होगी लूसेंट की, उसके अंदर है। तो आप वहां से कंप्यूटर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राम्य समाज एवं विकास की। लोग कहते हैं कि ये कहाँ से पढ़ें, इसकी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ आप कौन सी बुक उठा के पढ़े, आप इसकी कोई भी बुक उठा के पढ़िए। ठीक है, लेकिन जो ट्रस्टेड हो, जैसे अरिहंत होगी, या फिर दृष्टि ने निकाल दिया, या फिर घटना चक्र ने निकाल दिया, तो इनकी बुक्स आप पढ़िए। जो ट्रस्टेड पब्लिकेशंस हैं उन्हीं की बुक पढ़िए। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको और बता दूं कि बिमल सर भी इसकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप वहां से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बिमल सर जो पढ़ा रहे हैं, मेन मेन टॉपिक को ही सिर्फ वो अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अभी मैंने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था भी उन्होंने पढ़ा दिया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने पढ़ा दी, तो आप वहां से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, अब आते हैं मेन टॉपिक, जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक था वो क्या है, हम किस सब्जेक्ट को कितना समय दें और कैसे पढ़ाई करें। जिनकी मैथ अच्छी नहीं है वो कैसे तैयारी करें इसकी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए,
हम एक 10 घंटे का मान के चलते हैं, ठीक है, कि हम 10 घंटे टोटल पढ़ाई करते हैं दिन भर में, तो हमको कैसे पढ़ना है? देखिए, आप हिंदी के लिए 2 घंटे का समय दीजिए, और मैं आपको बताऊं, आप प्रॉपर नोट्स के साथ इसकी तैयारी कीजिएगा, नोट्स बना के ही पढ़िएगा। तो हिंदी के लिए कम से कम आप 2 घंटे का समय दीजिए, और मैथ की रही बात, तो मैथ के लिए कम से कम 3 घंटे का समय, ठीक है। हिंदी के लिए आप 2 घंटे का समय दीजिए, मैथ के लिए आप 3 घंटे का समय दीजिए, और सामान्य ज्ञान के लिए आप कम से कम 3 घंटे का समय दीजिए ही दीजिए, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है, सभी लोग अच्छे से कर नहीं पाते, मुश्किल से 70% बहुत हाईएस्ट होता है, ठीक है, 70% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बात करते हैं अगर ग्राम्य समाज एवं विकास की, तो उसके लिए भी आप कम से कम 1 घंटा रखिए डेली का। तो हमारे 9 घंटे हो गए, बचा 1 घंटा। जो हमारा 1 घंटा बच रहा है ना, इसमें आपको करंट तैयार करना है, अपना करंट का टॉपिक तैयार कर लेना है, क्योंकि करंट से मैंने आपको बताया कम से कम 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ये मेन टॉपिक है हमारा। करंट हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, राज व्यवस्था हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये हमारे जो होते हैं सबसे मेन टॉपिक होते हैं। जिसकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि कहने का मतलब 25 में से अगर वो 10 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, अगर वो 10 क्वेश्चन अभी करने लायक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको कि आप मैथ को प्रिपेयर करिए। लेकिन उसको लगता है कि मैं 10 से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम कीजिए, आप इस 3 घंटे को आप कम करके इसे आप 2 घंटा कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो 1 घंटा बचता है उसको ग्राम में समाज एवं विकास, उसके अलावा हिंदी पर लगाइए, क्योंकि हिंदी में से अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ऐसा तैयार कीजिए इसको कि 24 तो सही हो ही जाए हर हाल में, ठीक है। इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए इसकी। रही बात ग्राम में समाज एवं विकास की, तो इसमें भी थोड़ा समय बढ़ा के दीजिए। यहाँ से अगर 25 क्वेश्चन आए, तो मान के चलिए यहाँ से भी आपको 20+ अटेंड करना ही करना है। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी को बेहतर करेंगे। आप रणनीति समझिए, ठीक है, और क्या पढ़ना है आप उस चीज़ को समझिए, ज़्यादा मत भागिए। मैंने आपको बताया जो चीज़ सिलेबस में है, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़िए, उसके बाहर का कुछ भी मत पढ़िए। मैंने आपको टॉपिक बताया कि करंट बताए कहाँ से पढ़ना है। मैथ्स में आपको सीधा आपके सिलेबस में दे रखा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैंने आपको मैथ के लिए मैंने शारदा की बुक बताई, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की बुक लाइए, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है, किताब, ठीक है। और जिसकी मैथ अच्छी ना हो उसके लिए भी मैंने बताया। ये प्रिपरेशन आपके ऊपर है। मैंने एक लमसम ना 10 घंटे का लेके चला है, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो तो ये आपके ऊपर है। मैं मिनिमम से मिनिमम या मैक्स टू मैक्स आप कह लीजिए 10 घंटे लेके चल रहा हूँ। इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर हो और आपका सिलेक्शन हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।